आज का युग विज्ञान, तकनीक और ज्ञान विस्तार का युग है। मानव ने अनेक अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं, परंतु जीवन के परम आनंद, आत्मबल, कर्तव्यबोध और आंतरिक शांति का विज्ञान आज भी बहुत हद तक सामान्य जनमानस से दूर है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन, चेतना, कर्म, ब्रह्मांड और परम नियंता के गहन संबंधों को समझाने वाला दिव्य तत्व विज्ञान है। किंतु इसकी गूढ़ भाषा और दार्शनिक गहराई के कारण इसका अमृत संदेश सहज रूप से हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। जिस प्रकार बाल्यावस्था से ही हनुमान चालीसा जन जन के कंठ में बस जाती है और समय के साथ उसके गहन अर्थ स्वतः उद्घाटित होने लगते हैं, उसी प्रकार यदि गीता के ज्ञान को सरल भाषा और मधुर गीतों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया जाए तो यह जीवन दर्शन और विज्ञान दर्शन का अमूल्य आधार बन सकता है। इसी उद्देश्य से गीता हिंदी ज्ञान ब्रह्मांड विज्ञान ग्रंथ के गूढ़ तत्व ज्ञान को गीत और संगीत में पिरोने का यह विनम्र प्रयास किया जा रहा है, ताकि जनसामान्य गीता के सार को सहजता से सुन सके, समझ सके और अपने जीवन में आत्मसात कर सके। हम इस महान ग्रंथ के रचयिता आदरणीय श्री राजेंद्र बहादुर सिंह बघेल जी के हृदय से कृतज्ञ एवं आभारी हैं, जिन्होंने अपने 5 दशकों के जीवन अनुभव, गहन दर्शन, चिंतन तथा वेद, उपनिषद, गीता, रामायण एवं रामचरितमानस के तत्व ज्ञान के आधार पर इस दिव्य कृति का सृजन किया। हमारी कामना है कि ये गीता गीत केवल संगीत न बने, बल्कि आत्मचिंतन, जीवन दर्शन, विज्ञान दर्शन और मानव कल्याण की प्रेरणा बने। आइए श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को गीतों के माध्यम से सुने, समझें और जीवन में धारण करें। कर्म के इस धर्म की ही मूल गीता की कहानी, सुजन जन दे ध्यान सुनिए, स्वयं गीता की जबानी। धर्मशास्त्रों के जगत में जो ललाट ललाम टीका, वही भगवत धर्म का श्री कृष्ण गीता गाननी का। ज्ञान भक्ति से निमज्जित
अतः भौतिक युद्ध से भी पाप की मिटती व्यथा है। सांख्य योग महान की गीता बही पुरजोर धारा, वर्ण धर्म स्वकर्म लेकिन कृष्ण को है अधिक प्यारा। ब्रह्म की जिस योग युक्ति अखिल जग बनते बिगड़ते, कृष्ण जिसे स्वधर्म कहते उसे ही निज कर्म कहते। जहाँ देखो वही जग में कर्म का चक्रण घना है। सृजन पालन हरण के हित कर्म ईश्वर ही जना है। देवों के यज्ञ तपस्या से जो धर्म क्षेत्र था कहलाया, वह कुरु के भूमि जोतने पर फिर कुरुक्षेत्र संज्ञा पाया। उस कुरुक्षेत्र का एक नाम श्रुति में समंत्र पंचक भी है। यह भूमि अरंतुक मचक्रुक वघिरी तुरंतुक रामहनद से है। उस धर्म क्षेत्र उस कुरुक्षेत्र कौरव पांडव लड़ने आए। दोनों दल के ही शंखनाद संग ढोल नगाड़े गहराए। दोनों दल ही थे व्यूहबद्ध, भय की ना किसी में थी रेखा। अर्जुन अपना धन उठा लिया, सम्मुख धृतराष्ट्रों को देखा। फिर भीष्म द्रोण और कृपाचार्य को देखा। वीर धनंजय जब हो गया दया के वशीभूत, आंखों से अश्रु बहाया तब। धृतराष्ट्र पुत्र बांधव अपने, गुरुजन और भीष्म पूज अपने। इन अपनों का पद महापाप यह सोच लगा थर थर कपने। प्रति उत्तर में हूँ कारे भर में कैसे छेंदू उन्हें भला। जो भीष्म सुलाए मुझे बख्श, जो द्रोण सिखाए। धर्नुकला कर्म के इस धर्म की मूल गीता की कहानी। सुजन जन के ध्यान सुनिए, स्वयं गीता की जबानी। कर्म के इस धर्म की मूल गीता की कहानी। जबानी। प्रियजन गुरुजन वध महापाप, इसलिए युद्ध ये करूं नहीं। भिक्षान उदर का भरण करूं, भिक्षुक हो अपनी पूर्ण मही। इस तरह कृपाविष्ट हुआ, क्षत्रिय स्वभाव में थिर न रहा। तन मन से लुंज पुंज होकर बोला, श्री कृष्ण से अश्रु बहा। रण में स्वजनों की वध इच्छा, हे कृष्ण न मन में उठती है। ये बंधु भले दे मुझे मार, पर मेरी हिम्मत घुटती
अनेकों का राज्य भोग, स्वजनों के वध पर मुझे तुच्छ। फिर पृथ्वी का साम्राज्य क्षुद्र कैसे सकता हूँ देव भुक्ष। रण करने के ही ठीक समय उर कृपा कलुष घिर आया क्यों। जो कर्म अनार्यों का जूठन अपकीर्ति अस्वर्गिक भाया क्यों। जिनका ना सोच करना चाहिए तुम उनकी चिंता करते हो। पर प्रवचन गुरु तर धुआं ढार प्रज्ञानी जैसे करते हो। ज्ञानी पंडित तो मरे हुए जीवित का सोच नहीं करते। सब मरे हुए फिर जन्मेंगे, जीवित भी सदा नहीं रहते। ऐसा कोई भी समय न था जब मैं न रहा और तुम न रहे। इस समर उपस्थित राजा गण भी सदा रहेंगे, सदा रहे। कौमार्य जवानी जरा बीच, एक आत्मा एक रस रहती है। देहांतर में भी वैसे ही देही अबाधता रहती है। इसलिए धीर पुरुष देहांतर में किंचित भी शोक नहीं करते। केवल शरीर ही मरते हैं, पर नए नए फिर हैं मिलते। धर्म के इस धर्म की ही मूल गीता की कहानी। सुजन जन दे ध्यान सुनिए, स्वयं गीता की जबानी। सर्दी गर्मी के सुख दुख आकर जाते इंद्रिय संयोग। यह स्वजन निधन का छीन शोक, वैसे ही अर्जुन सहन योग। सुख दुख से व्यथित न होते जो, रहते दोनों में ही समा। वे धीर पुरुष इस पृथ्वी के हर क्षण करते अमरत्व पान। होता भाव का भाव नहीं और भाव सदा ही रहता है। उभय विषय में यही बात सतदर्शी ज्ञानी कहता है। इस अटल सत्य को पाठ समझ, जिससे सब कुछ ही व्यापित है। उस अव्यय को अविनाशी को कर सकता कोई न बाधित है। नश्वर शरीर इस आत्मा के मरते ही है होकर आरत। आत्मा अविनाशी अव्यय है, अतएव युगथ कर है भारत। जो कहता मारी जाती है, जो कहता मुतबती पाती है। ये दोनों सत्य न जान रहे, मर नहीं ना मारी जाती है। देहिए का जन्म नहीं होता और कभी नहीं वो मरती है। आत्मा पुराण शाश्वत है, मर नहीं ना मारे मिटती। जो नित्य अजनी आत्मा को शाश्वत अविनाशी लगता है, वह नहीं किसी को मरवाता और नहीं किसी को बंधता है। कर्म के इस धर्म की ही मूल गीता की कहानी। सुजन जन दे ध्यान सुनिए, स्वयं गीता की जबानी। कर्म के इस धर्म की ही मूल गीता की कहानी।
जिस तरह पुराने वस्त्र त्याग नर नए वस्त्र धारण करता, वैसे विहाय जर्जर शरीर चेतन नवीन देह ग्रहता। कोई छेद न सकता इसे शस्त्र, पावक भी नहीं जला सकता। गीला कर सकता नहीं नीर, मारुत भी नहीं सुखा सकता। जो है अच्छेद्य और है अक्लेद्य, जो दाह शोष से विरहित है, उस अव्यय नित्य सनातन से अर्जुन तू नाहक चिंतित है। ये भी कि यदि तू समझ रहा आत्मा जन्मती मरती है, तो भी हे दुर्जय कुरुषोत्तम, चिंता की बात न बनती है। जो जन्म लिया वह मरता है, मर कर फिर जीव जन्मता है। जो अपरिहार्य है उस पर तू फिर वृथा सोच क्यों करता है। जन्म पूर्व गाथा व्यक्त, फिर निधन बाद की कथा गूढ़। केवल वर्तमान अवस्थित है, तब दुख से क्यों हो रहा मोर। आश्चर्य वस्तु के ही समान आत्मा को कोई निरखते हैं। आश्चर्य वस्तु के ही सदृश्य कितने ही इसको सुनते हैं। आश्चर्य वस्तु के ही समान कितने संभाषण करते हैं, पर अन्य कई इस आत्मा को सुनकर भी नहीं समझते हैं। ये देही देहों में रहकर शाश्वत अवध्य है भारत। इसलिए जीवों के प्रति तू मत चिंता कर, मत हो आरत। जब सांख जोग के प्रवचन से रण करने को न पार्थ बोला, तब पद्मनाभ भगवान कृष्ण क्षत्रिय स्वधर्म का पट खोला। ये भी कि स्वयं का स्वधर्म देख, चिंता की बात नहीं कोई। धर्म युद्ध से अधिक नहीं, जग में क्षत्रिय का श्रेय कर्म कोई। ये दैव योग से प्राप्त युद्ध तेरे सौभाग्य का है प्रसाद। जो स्वर्ग द्वार है खोल रहा, मत इसे छोड़ मत कर प्रमाद। यदि नहीं करेगा धर्म युद्ध कीर्ति, स्वधर्म गवा देगा। अपने स्वधर्म के बंचन से फिर भारी पाप कमा लेगा। तेरी निंदा तेरी अकीर्ति भूमंडल में छा जावेगी। जो मरने के दुख से बढ़कर पूर्व में प्रदाह उपजावेगी। जो महारथी आदर देती और करती है गुणगान भी। तुम भय से रण को छोड़ भागे, यह लघुता चर्चा करे सभी। तब शत्रु अवांछित बात कहे, बल की निंदा में ढोल बजा। इससे बढ़कर दुख क्या होगा। इस
जन जन दे ध्यान सुनिए, स्वयं गीता की जबानी। मधुर मुस्कान सहित तब बोले योगेश्वर भगवान। बुद्धि योग विवस्वान सूर्य को पहले विष्णु कहे थे, द्वापर में फिर उसी ज्ञान का गायन कृष्ण किए थे। जन्मांतर से देव विष्णु श्री कृष्ण स्वयं तब भी थे, क्षत्रिय कुल सूर्य से यह प्रज्ञान कहे थे। शौर्य शक्ति और दया दान का कोश क्षात्र को माना, धर्म न्याय की स्थापना हित यह दिव्य प्रज्ञान बखाना। विवस्वान से कहा योग यह शुद्ध बुद्धि प्रज्ञा है, धर्म युद्ध में रण करने की ईश्वर की आज्ञा है। जब प्रज्ञा की देख रेख में युद्ध कर्म सधता है, तब वह घोर कर्म क्षत्रिय का मुक्ति मार्ग करता है। भौतिक तथा अभौतिक का प्रज्ञान योग दर्शन है, ज्ञान कर्म भक्ति अभेद का तथ्यपूर्ण प्रवचन है। जग जीवन की विषम पहेली बुद्धि सहज सुलझाती है, मानव से की गई अपेक्षा का संदेश सुनाती है। समरांगण में कोई ना अपना ना ही कोई पराया, न्याय धर्म के लिए बनी है क्षत्रिय वर्ण की काया। अन्यायी जब नीति कथन से शांत नहीं होते हैं, तब क्षत्रिय के सबल करों में धनुष बाण होते हैं। बहुत बड़ी हिंसा का वर्जन लघु हिंसा करती है, क्षत्रिय की सन्याय नीति में मोक्ष मुक्ति फलती है। जग जीवों के हृदय गुहा में ईश्वर का स्पंदन है, नियत कर्म से उनकी सेवा ईश्वर का ही वंदन है। वेद बख्श ठीक कहते हैं, जगत ब्रह्म से आया, इस कारण यह पूर्ण विश्व ही सगुण ब्रह्म कहलाया। अतः जागतिक न्याय व्यवस्था ईश्वर की पूजा है, ईश्वर के अतिरिक्त जगत में और न कोई दूजा है। प्रज्ञा के सहयोग योग से नियत कर्म सब सधते हैं। रण प्रांगण के मध्य कृष्ण यह अर्जुन से कहते हैं। गीता का संदेश जो बुद्धि कर्म करने पर भी देती कर्मों के बंध खोले, उस कर्म प्रहरी बुद्धि योग के
अर्जुन अब सुन मेरे बोल। अब पार्थ योग में हो आरूढ़, कर नियत कर्म फल दूर थे। सिद्धि असिद्धि को गिन समान, समता की ऊंची योग टेक। नर बुद्धि से तज देता है, जो कर्म जगत भल अनभल है। इसलिए पार्थ हो योग युक्त, यह योग कर्म का कौशल है। ये योग कर्म का वो कौशल, जो कर्म कर्म फल सृजे नहीं। इस बुद्धि योग की अग्नि में कृत कर्म जले, कुछ बचे नहीं। जो बुद्धिमान जो परम प्रज्ञा है, कर्मों के फल को त्यजते हैं। वे जन्म मृत्यु से हो विमुक्त, पद अनामयी को लहते हैं। श्रुतियों के मत विचलित बुद्धि, जब तेरी अचल हो जाएगी। निश्चल समाधि योग स्थिति कब पार्थ तुझे मिल जाएगी। कर्म के इस धर्म की ही मूल गीता की कहानी। सुजन जन दे ध्यान सुनिए, स्वयं गीता की जबानी। कर्म के इस धर्म की ही मूल गीता की कहानी। सुजन जन दे ध्यान सुनिए, स्वयं गीता की जबानी। संशय भरमन अर्जुन पूछे, स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ किस ढंग का केशव होता है। वह कैसे बोलता चलता है, कैसे जगता और सोता है। धीर भाव से केशव समझाए, जो मनोकामना पूर्ण त्याग आत्मा के सुख रम जाता है। संतुष्टि स्थित प्रज्ञा कहलाता है। दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख की स्पृहा नहीं मन में। ववीत राग भय क्रोध मुक्त, स्थिर बुद्धि नर है जग में। सर्वस्त्र जगत स्नेह रहित, शुभ अशुभ प्राप्ति हर्षित ना शोक। जो राग द्वेष से पूर्ण परे, प्रज्ञान प्रतिष्ठित पार्थ लोक। भगवत गीता की मुख्य टेक, निष्काम भाव से रण करना। मानव को न्याय व्यवस्था दे, जग में ईश्वर का हो रहना। स्वजनों के वध के पापों से भयभीत धनंजय को देखा, तब पाप मुक्ति की योग युक्ति खींची निष्काम कर्म रेखा। गीता में वर्णित बुद्धि योग निष्काम कर्म एक ही है। आशा आसक्ति कर्तव्यहीन अपने स्वकर्म नेक ही है। चित संयम कर पार्थ पूछे, बुद्धि श्रेष्ठ है कर्मों से। यदि स्वयं आप ही कहते हैं, तो फिर मुझको घोर कर्म में केशव क्यों रत करते हैं। धीर गंभीर स्वर योगेश्वर उचारे
कर्म की स्थिति कभी नहीं बनती, और बाहरी कर्म त्याग से सिद्धि समाधि नहीं सधती। कर्म बिना क्षण भर भी मानव निष्क्रिय शांत न रह सकता। प्रकृति जनित गुण के प्रभाव से प्रेरित विवश कर्म करता। कर्मेंद्रिय के कर्म रोक कर मन से चिंतन करते हैं। इंद्रियों के गुण से विमूढ़ वे मिथ्याचरण बरतते हैं। मन से इंद्रिय संयत करके कर्म योग के कर्म निरत, वही यथार्थ कर्म त्यागी है कर्म निरत। अपना नियत कर्म कर अर्जुन, कर्म श्रेष्ठ क्योंकि अकर्म से नहीं सिद्ध होती शरीर की दिनचर्या भी रहित कर्म से। इसलिए पार्थ होकर असंग अपने क्षत्रिय स्वकर्म को कर नर पर मुक्ति को पाते हैं बिन संग विहित कर्मों को कर। जन काज परम सिद्धि पाए अपने स्वकर्म के ही जरिए, इसलिए लोक संग्रह के हित निज कर्म तुम्हें करना चाहिए। उत्तम पुरुषों के किए कर्म को अपर लोग अपनाते हैं, फिर उसी मार्ग में चलने के वे ही प्रमाण बन जाते हैं। मुझको अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, कुछ करना भी है नहीं शेष। परलोक व्यवस्था के हित में हूँ स्वकर्म कर्म करता आशेष। यदि मैं न करूं अपना स्वकर्म, लोक सदा चले मेरे पथ जाए। वो लोक व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट कर्मों में शंकर का है। जब लोक व्यवस्था हो वे नष्ट पर लोके परम बिगड़ने से, शंकर ताता करता हो अपना स्वकर्म ना करने से। धर्म की ही मूल गीता की कहानी, सुजन जन दे ध्यान सुनिए स्वयं गीता की जबानी। अध्यात्म चेतना हो आरूढ़, करता हरता सब मुझे जान। आसक्ति कामना स्वजन मोह, ज्वर मुक्त युद्ध कर वीर्यवान। अपना स्वधर्म यदि विगुण घोर, पर का धर्म श्रेष्ठतर है। श्रेयस स्वधर्म में निधन श्रेय, पर का धर्म भयावह है। कर्म कथा तू भी कर अपना नियत कर्म, जो किए पूर्व के नृप मुमुक्ष, जो किए पूर्वतर के स्वकर्म। है कौन कर्म है क्या कर्म, कविगण भी मोहित है भ्रम से। इसलिए कर्म को कहता हूँ कर ज्ञान मुक्त हो अशुभों से। कर्मों का आवश्यक करना शुद्ध बोध है पार्थ कर्म
कहते प्रवीण। कर्मों के फल आसक्तिहीन, जो नित्य तृप्त आश्रय विहीन, वह कर्मों का संपादन कर भी हो जाता है कर्महीन। जो आशाओं से बहुत दूर, जो आत्मनिष्ठ संग्रह विहीन, केवल शरीर कर्म करता, अतएव कर्म मल नहीं पीन। जो यथा लाभ सतुष्ट सदा, जो द्वंद रहित ईर्षा विहीन, जिसको है सिद्धि असिद्धि एक, उसको न कर्म करते मलिन। जो कर्मासक्ति से पूर्ण मुक्त, जो ज्ञान दशा की मुक्ति लीन, यज्ञार्थ कर्म वह करता है, इसलिए कर्म होते व्यलीन। होता अपर्न हीव अग्नि ब्रह्य, गंतव्य ब्रह्य जिसका होता, कर्मों की ब्रह्य समाधि में, वह योगी अपने को खोता। कर्म के इस धर्म की ही मूल गीता की कहानी, सुजन जन दे ध्यान सुनिए स्वयं गीता की जबानी। जो बुद्धि योग के ज्ञान तहत संन्यास कर्म फल लेते हैं, वे आत्मवान संशय विहीन कर्मों के बंध न घोते हैं। अज्ञान जनित उर संशय को आत्मा के ज्ञान तलवार छेद, फिर कर्म योग में स्थित हो है भारत उठ निज लक्ष्य भेद। संन्यास और फिर कर्म योग दोनों ही मोक्ष मुक्तिकारी, पर कर्म त्याग से कर्म योग है अधिक सही समृद्ध भारी। संन्यास योग का त्याग मार्ग है महाबाहु है दुखद दुर्ग, पर कर्म योग के मार्ग चले मुनियों को ब्रह्म सुख सहज सुलभ। कर कर के योगी कहता है मुझसे न कभी होता करना, इंद्रिय विषयों में बरत रही देखना सूंघना और चलना। बोलना त्यागना श्वसन क्रिया दृग बंद खोलना होता है, निज कर्म इंद्रियां बरत रही पर करता वहां न होता है। ब्रह्मर्पित हैं जिनके सुकर्म आशा शक्ति के नहीं वश्य, वे पाप लिप्त नहीं होते हैं जल पद्म पत्र के ही सदृश्य। संयमी पुरुष अथवा योगी मन से ही कर्म त्यागता है, नवद्वार युक्त तन में रहकर कुछ करता नहीं कराता है। अपने स्वकर्म में पूर्ण लीन पर फल की आशा हृदय नहीं, वह योगी सन्यासी है निरग्निय कर्मी कदापि नहीं। जो ज्ञानी और तपस्वी से कर्म कांडी से भी भारी है, हे पार्थ वही तू
करनी हितकारी है। अहंकार आसक्ति रहित जो लोक समुचा वधता है। अपना नियत कर्म कर वो नर वध के पाप न बंधता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र गुण स्वभाव अनुसार पृथक, बाहर से ला दे गए नहीं, गुण की सृष्टि है नहीं मिथक। शम दम शौच क्षमा तप आजर गुण कृत विहित कर्म। ब्राह्मण में ज्ञान तथा विज्ञान आदि गुण, गुण स्वभाव से बसते उनमें। शौर्य तेज और धैर्य चतुरता दान पवित्रण से न भागन। क्षत्रिय स्वाभाविक कर्म ये लादे हुए न पार्थ मानना। वैश्य वर्ण के गुण स्वभाव में कृषि वाणिज्य गौ रक्षा करना। शूद्र वर्ण का पर स्वभाव है परिचर्या में ही सुख लहना। कर्म के इस धर्म की मूल गीता की कहानी। सुजन जन दे ध्यान सुनिए, स्वयं गीता की जबानी। संपूर्ण चराचर जीवों के उर अंतर ईश्वर बैठा है। जो यंत्रारूढ़ सा घूमा रहा अपनी माया से ऐंठा है। योगेश्वर कहते हैं अर्जुन, जिस प्रभु से सब प्राणी उपजे, जिनमें वह स्वयं समाया। निज स्वकर्म से उनकी सेवा, मानव परम सिद्धि को पाया। हो चाहे अपना धर्म विगुण, पर धर्म सुकर सुकृत ही हो। निज स्वकर्म ही श्रेयस्कर है, उसमें पाप न किंचित हो। सहज कर्म यदि दोषमयी, तो भी पार्थ करनी वही। यों तो धूम्र अग्नि के जैसे, सभी कर्म कुछ दोषमयी। यदि अहंकार वश सोच रहा, यह नर संहार रण करूं नहीं, तो सोच तेरा यह मिथ्या है। प्रकृति करावे युद्ध कर्म वही। अपने स्वभाव के वशीभूत सब नर स्वकर्म करते ही हैं। जो मोहवश करता नहीं, पर वश हो फिर करते ही हैं। उग्र रूप में रूप मेरा यह लोक विनाशक है महाकाल। तेरे बिना भी नहीं बचेगी प्रतिपक्षी सेना जो है विशाल। अतः पार्थ है वीर धनुर्धर, महायुद्ध हित हो खड़ा। जीत शत्रुओं को सम्रांगण, बड़े राज्य का हो भोग बड़ा। जिनको पहले मार चुका मैं, उनको रण में जा मार तू। हे सव्यसाची धनंजय, बस निमित्त मात्र ही बन तू।
द्रोण और कर्ण जयद्रथ अन्य सभी रणवीरों को मार चुका मैं, व्यथा न कर तू रण कर जीत शत्रु को। कर्म के इस धर्म की मूल गीता की कहानी, सुजन जन दे ध्यान सुनिए, स्वयं गीता की जबानी। गुराकेश पूछे हे योगेश्वर, एक आप दूजे अव्यक्त की जो उपासना करते, इन दोनों योगी में उत्तम किसे योग विद कहते। मुरलीधर ने सुनाए ये गीत समझाने, जो उपासना श्रद्धा मन से सतत मेरी ही करते, उनको ही सर्वोत्तम योगी मेरे मत से कहते। अक्षर अव्यक्त कुटस्थ अचल की जो उपासना करते, सब भूतों के परम हितैषी वे भी मुझको लहते। अक्षर ब्रह्म की पर उपासना क्लेश अधिक होता, देहवान को निराकार का मार्ग दुखद होता। मेरे भक्त मुझे जो अपने कर्म समर्पित करते, और अनन्य योग से मेरे ध्यान भक्ति में रमते, उन अपने में रमे हुओं को शीघ्र मुक्त कर देगा। मृत्यु लोक के इस समुद्र में उनकी नैया खेता, जिसमें अद्वेष और करुणा मैत्री का भाव प्रबल, सुख दुख में सम निर्ममता गत अहम क्षमा का बल। संतुष्ट सदा योगी जो जितेंद्रिय योग में दृढ़ता, मन बुद्धि समर्पित मुझ में वह भक्त मुझे प्रिय लगता, जिससे कोई भी जग में उद्विग्न नहीं होता, और स्वयं अन्य लोगों से निज शांति नहीं खोता। जो हर्षि क्रोध से विरहित, भय और संताप रहित, वह विक्षोभों से खाली योगी मुझको अति प्रिय। अनपेक्ष दक्ष शुचि और तटस्थ चिंता से खाली है,
वह सर्वारंभ परित्यागी, मेरा जन मुझको प्रिय। जो हर्ष द्वेष आकांक्षा चिंता का भार न ढोता, शुभ अशुभ भाव परित्यागी, मुझको अतिशय प्रिय होता। जो शत्रु मित्र माना अपमान, और सुख दुख एक समझता, फिर शीत उष्ण जिसको समान, आशक्तिहीन हो रहता। जो यथा लाभ संतोषी, निंदा स्तुति में समगति, अति प्रिय मौनी अनिकेती, भक्ति में फिर जिसकी मति। इस मेरे धर्म सुधा का जो भक्त पान करते, वे मेरे भक्त शर्वाणु मुझको अति प्रिय लगते। दास भाव या दैन्य भाव, गीता की भक्ति नहीं है। किंतु गरजती महासिंह सी, ब्रह्म भाव की धी है। एक विहंगम दृष्टि डालिए, गीता की भक्ति पर। कृष्ण पार्थ को जो शिक्षा दी, मार काट काट के रण पर। दास भाव या दैन्य भाव, गीता की भक्ति नहीं है। किंतु गरजती महासिंह सी, ब्रह्म भाव की धी है। अपनी धी प्रज्ञानी जग को, ब्रह्म रूप वह रखता है। समदर्शी वह भक्त कृष्ण का, ब्रह्म सुधा ही चखता है। इसमें उसमें खड्ग खड्ग खंभ में, जगदीश्वर दिखता है। अतः अनन्य भक्त कृष्ण का, ब्रह्ममृत चखता है। अपने को भी हीन न माने कृष्ण भक्त ईश्वर से, इसलिए वह सदा गरजता ब्रह्म भाव के बल से। सब जीवों में एक ब्रह्म का जब दर्शन होता है, तब ही भक्ति योग का योगी कृष्ण भक्ति पाता है। जो मति गति अव्यक्त ब्रह्म का परम भक्त पाता है, वही अनामय धाम कृष्ण का सेवक भी पा जाता है। कृष्ण भक्ति का चरम लक्ष्य है जग जीवन की सेवा। कण कण में जगदीश छिपा है, भुक्ति मुक्ति का देवा। दास भाव या दैन्य भाव, गीता की भक्ति नहीं है। किंतु गरजती महासिंह सी, ब्रह्म
के रण में अनाचारियों का वध ही है, जाना कृष्ण शरण में। यही योग है, यही यज्ञ है, यही भक्ति है न्यारी। उपईश्वर मानव का दायित्व, व्यक्त विश्व रखवारी। केशव का विराट रूप ही सगुण ब्रह्म देवा है। जग के प्रति कर्तव्य समर्पण, कृष्ण भक्ति सेवा है। दास भाव या दैन्य भाव, गीता की भक्ति नहीं है। किंतु गरजती महासिंहसी, ब्रह्म भाव की धी है। सब कुछ मैं ही हूँ, वह अविनाशी प्रभु मैं ही हूँ। वो परम ब्रह्म शाश्वत अमृत, वह अविनाशी प्रभु मैं ही हूँ। वो परम धर्म आनंद कांति, हे अर्जुन सब कुछ मैं ही हूँ। जो उदासीन सा रहता है, गुण क्रंदन नहीं बिचलता है। गुण में गुण ही है बरत रहे, ये देख न स्थिति तजता है। आत्मा में स्थित आत्मवान, सुख दुख में एक सा रहता है। लोहा सोना को भी समान, वह समता योगी गिनता है। हे अर्जुन सब कुछ मैं ही हूँ, वह अविनाशी प्रभु मैं ही हूँ। वो परम ब्रह्म शाश्वत अमृत, वह अविनाशी प्रभु मैं ही हूँ। वह परम धर्म आनंद कांति, हे अर्जुन सब कुछ मैं ही हूँ। प्रिय अप्रिय जिसको एक समान, और भेद न निंदा स्तुति में। वह धीर पुरुष व गुणातीत, आनंदित सभी परिस्थिति में। जो मान अपमान और शत्रु मित्र में अंतर नहीं
समझता है। वह कर्मारंभ का परित्यागी गुण परे उच्च गढ़ गढ़ता है। एक निष्ठ भक्ति योग द्वारा जो मेरी सेवा करता है, वह ब्रह्म भाव को पूर्ण योग्य गुणातीत नर होता है। हे अर्जुन, सब कुछ मैं ही हूँ, वह अविनाशी प्रभु मैं ही हूँ। वह परम ब्रह्म शाश्वत अमृत, वह अविनाशी प्रभु मैं ही हूँ। वह परम धर्म आनंद कांति। हे अर्जुन, सब कुछ मैं ही हूँ, अविनाशी प्रभु मैं ही हूँ। अविनाशी प्रभु मैं ही हूँ।